सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद का डेटा तलब कर लिया। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात के अहकामात के खिलाफ अपीलों की तफसीलात भी तलब। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल उठाया, जिन अफराद के मुकदमात को फौजी अदालतों में भेजा गया है, क्या उन्होंने इस इकदाम को चैलेंज किया? आर्मी एक्ट की किस सिक के तहत ट्रायल किया जा रहा है, ये वाज़ेह नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नामों से ताल्लुक नहीं, सिर्फ ये बता दें कितने मुकदमात में कितने अफराद गिरफ्तार हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जानना चाहते हैं मुकदमात फौजी अदालतों को भेजने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया, क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें आर्मी एक्ट में आने वालों का ट्रायल कर सकती हैं। 7 रुकनी बेंच में दरखास्तों की मजीद समाअत कल होगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत पर 9 रुकनी बेंच टूट गया। 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, वो समाअत से इनकार नहीं करते, मगर ये बेंच कानूनी नहीं। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं आता, तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। किसी कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। कलअदम करार होगा या उस पर अमल होगा। दरखास्त गुजार एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की जस्टिस काजी फाइज ईसा से केस सुनने की इस्तदा। एतजाज अहसन बोले कि घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए, जजेस मिल बैठकर फैसला करने के पाबंद हैं। जस्टिस काजी फाइज बोले, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है, उनकी बहुत कदर करते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि हल्फ की खिलाफ वर्जी करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरखास्त गुजार लतीफ खोसा की भी सरजनिश की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले, कवानीन का फैसला होने तक बेंच में नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस मलता बंदयाल ने कहा, यह बेंच आइन के तहत बनाया गया। 2 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया, तकरार न करें। मुमकिन है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। जस्टिस काजी फाइज ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। 3 रुकनी बेंच ने 5 मार्च को एक फैसला किया, जिसे 31 मार्च को सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया जाता है। अदालत के फैसले को रजिस्ट्रार ने नजरअंदाज किया। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है। पहले सर्कुलर की तस्दीक की जाती है, फिर उसको वापस लिया जाता है। 6 रुकनी बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। जस्टिस फाइज मजीद बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। हर जज ने हल्फ उठाया है, आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील कि कुछ तो लिहाज करें, को विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ ऐसा विरसा छोड़ जाएं जिस पर उनको याद किया जाए। ये ना हो किस्सा पारीना बन जाएं और तारीख उनको डिलीट कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, चेयरमैन PTI ने कारकुनों को रियासत पर हमले की तरगीब दी। शुहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमले हुए। किसी रियासत और कौम के लिए इससे बढ़कर कोई जुर्म क्या होगा। अस्करी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में MDI-MF से मुलाकात। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। बोले कि नवे जायजे के लिए IMF के तमाम अहदाफ को पूरा कर लिया। दीगर वादों पर भी अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि IMF मुख्तस फंड्स जल्द जारी करेगा। फंड्स के इजरा से मुआशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ की कोशिशों में मदद मिलेगी। क्रिस्टालिना जॉर्जियवा ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए मुआशी इक़दामात को सराहा। मुल्क में सरमायाकारी के मामलात में पहली पेशरफ्त। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबू धाबी पोर्ट्स में पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल चलाने का मुआहिदा।
ابوظہبی پورٹ ٹرمینلز کا انتظامی کنٹرول سنبھالے گا۔ ابوظہبی پورٹس مختلف بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے میں $1 ارب 80 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ PICT ٹرمینل کا نام تبدیل کر کے کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ رکھے جانے کی بھی تجویز۔ چینی کمپنی پاکستان میں $3.5 ارب سرمایہ کاری کرے گی۔ نیوکلیئر کے شعبے کو فروغ ملے گا اور سستی بجلی پیدا ہوگی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں گزشتہ 4 سال میں سی پیک پر کوئی کام نہیں ہوا۔ حکومت کے اقدامات سے سولر سسٹم کی قیمتوں میں کمی آئی۔ ملک میں سولر انڈسٹری لگنے سے سولر سسٹم مزید سستا ہو جائے گا۔ IMF کا سیلاب زدگان کے لیے بروقت اقدامات نہ کرنے پر اعتراض، فنڈز کے حصول میں تاخیر کو بڑی ناکامی قرار دے دیا۔ حکام سے وضاحت بھی طلب۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو ڈونرز کانفرنس سے $50 کروڑ موصول ہونے تھے، اب تک صرف $15 کروڑ حاصل ہو سکے۔ وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی حکام فنڈز ریلیز کرانے کے لیے بروقت اقدامات نہ کر سکے۔ وفاقی حکومت سندھ کے متاثرین سیلاب کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے $25 ارب دے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے $12 ارب کی منظوری دی۔ سندھ حکومت نے متاثرین کی بحالی کے لیے $727 ملین کا پروجیکٹ شروع کیا۔ متاثرین سیلاب کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے $50 ارب کی فنڈنگ رکھی گئی۔ سندھ میں متاثرین سیلاب کی مکمل بحالی کے لیے $16.3 ارب کی ضرورت ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں $11 ارب کے منصوبے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا 46 سیاسی رہنماؤں کے نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ۔ چیئرمین PTI فواد چودھری، شہباز گل، فاروق حبیب، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، عمران اسماعیل اور دیگر شامل۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ سمیت 146 ملزموں کی ضمانت خارج، 34 ملزموں کی ضمانت منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 180 ملزموں کی ضمانتوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عسکری ٹار حملہ کیس میں یاسمین راشد سمیت 14 ملزمان کی ضمانت خارج۔ عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ رابعہ سلطان احاطہ عدالت سے گرفتار۔ پولیس کے مطابق رابعہ سلطان کو 9 مئی کے کیسز میں نام شامل ہونے پر پکڑا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ 9 مئی برپا کرنے والوں کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، اس ملک کی عوام کو ماننا چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 2 علیحدہ جماعتیں ہیں، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے الیکشن کمیشن سے بلدیاتی انتخابات کرانے کی درخواست کر دی، کہا ملک میں 9 مئی کے بعد حالات سازگار کیے جا چکے، اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن عام انتخابات سے کچھ روز قبل کرائے جائیں۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کا PTI سے علیحدگی کا اعلان۔ غلام سرور خان کا کہنا ہے سانحہ 9 مئی پر دلی دکھ ہوا، جن لوگوں نے اداروں کے خلاف محاذہ رائی کی اس کی مذمت کرتا ہوں، جو کچھ ہوا برا ہوا، اس لیے PTI سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ 9 مئی ہنگامہ آرائی کیس، شاہ محمود، اسد عمر اور اسد قیصر نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل گرفتاری کرا لی۔ عدالت نے راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے کل تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت پر سماعت میں شاہ محمود اور اسد عمر پیش نہ ہوئے۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ درخواست گزاروں کو پولیس نے ہائی کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ رہنما PTI شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ انصاف کا جھنڈا اب بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ PTI ایک حقیقت، ایک نظریہ ہے، وقت ثابت کرے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کا حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا۔ عدالت نے حکم دیا الیکشن کمیشن کارروائی جاری رکھے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے۔ فواد چودھری کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جولائی کے پہلے ہفتے تک جواب طلب۔ دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ جاری، IG کو فواد چودھری کو 6 جولائی کو پیش کرنے کی ہدایت۔ توشاخانہ کیس میں نیب نے چیئرمین PTI کو ایک بار پھر طلب کر لیا۔ نیب نوٹس میں کہا گیا چیئرمین PTI
23 जून को पेश हों और तहाइफ से मुतल्लिक तफसीलात पेश करें। बतौर वज़ीर आज़म 108 तोहफे दिए गए, उन्होंने 58 अपने पास रखे। तोहफों की कवायद के मुताबिक कीमत भी अदा नहीं की गई। बतौर वज़ीर आज़म तहाइफ की असल कीमत लगाने के अमल पर भी असरअंदाज हुए। FIA बैंकिंग कोर्ट लाहौर में मुनिस इलाही की अहलिया, तहरीम इलाही, रासिख इलाही और दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने मुनिस इलाही की अहलिया, तहरीम इलाही और रासिख इलाही की जमानतों की तौसीक कर दी। अदालत ने मुल्जिमों को 10-10 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पीपल्स बस सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। इफ्तिताही तकरीब में बोले, पीपल्स बस सर्विस की तमाम मालूमात ऐप में दस्तयाब होंगी। पीपल्स बस सर्विस को दीगर शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा और कार्ड सिस्टम भी जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। मजीद कहा, सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, आवाम को रिलीफ भी पहुंचाना है। मुल्क में हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सूरज का पारा हाई, लाहौर का पारा 42 डिग्री तक चढ़ा। महकमा मौसमियात ने 24 जून तक मुल्क के दीगर इलाकों में गर्मी में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत। गर्मी बढ़ने पर बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने पर शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहीं नहीं जा रहे, न ही उनको तब्दील किया जा रहा है। मजीद बोले, बजट में पूरे पंजाब के मंसूबे शामिल हैं, हेल्थ कार्ड भी ख़त्म नहीं कर रहे, उसके गलत इस्तेमाल का सद्देबाब किया जा रहा है। पंजाब काबीना ने 5 एकड़ अराजी के मालिकान पर ज़रई इनकम टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब में IT के कारोबार, तालीम और ट्रेनिंग पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज भी खत्म कर दी गई। बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। खवातीन, किसान, मजदूर और गैर मुस्लिम की नशस्तों पर 1001 उम्मीदवार मैदान में हैं। चमन, हरनाई, झलमगजी और आवरान में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। महकमा रेलवे की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेन 26 जून को कोयटा से पेशावर के लिए चलेगी। ईद स्पेशल ट्रेन 9 इकॉनमी क्लास कोचेस पर मुश्तमिल होगी। ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिरों की सहूलत के लिए चलाई जा रही है। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडी की गहमा गहमी बढ़ न सकी। मुल्क भर की कैटल मार्केट्स में व्यापारी खरीदारों के मुंतज़िर। जो जानवर खरीदने आए वो कीमतें सुनकर परेशान होने लगे। व्यापारियों और खरीदारों की रेट्स पर तकरार भी आम। मनपसंद जानवर मुनासिब कीमत में लेना बड़ा चैलेंज बन गया। PF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट में 36वें कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा, कोई भी अस्करी फौज तनहा कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। मद्दाहों के दिलों में जिंदा है।